अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले आपने सुना होगा कि रऊफ हसन साहब के हवाले से खबर रिपोर्ट की जा रही है कि जो उनका राब्ता था किसी गैर मुल्की सहाफी के साथ, और वो व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता था और वो सारी वीडियो उसकी बना के ऐसे चलता हुआ मैसेज आता है, वैसे चलता हुआ मैसेज आता है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पैथेटिक कोई चीज हमने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। अब रऊफ हसन साहब जो है वो सेक्रेटरी इतलात हैं एक जमात के, वो अगर गैर मुल्की सहाफियों से राब्ते में नहीं होंगे तो कौन राब्ते में होगा? सब लोग सहाफियों के साथ राब्ते में होते हैं, हमारे साथ भी लोग राब्तों में रहते हैं, बहुत सारे दीगर सहाफियों के साथ भी लोग राब्तों में रहते हैं, दुनिया भर में लोगों के राब्ते होते हैं। तो पर उसको ऐसे बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज है। पर एनीवे मेरे ख्याल में डेस्परेशन है कुछ हुकूमत के दोस्तों की कि जिनको हर हालत में अपना बयानिया बनाना है, और इस वजह से इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की जनाब ये स्टोरी आ रही है। ये इवन कि इसके ऊपर जितना मैंने कमेंट कर दिया वो भी मैंने आपका भी टाइम जाया किया और अपना भी टाइम जाया किया। इट्स नॉट इवन वर्थ कमेंटिंग कि ये कोई सीरियस किस्म की स्टोरी है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफियों को मैं देख रहा था, वो भी इसको शेयर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, और पता नहीं ये साबित हो गया वो साबित हो गया। अब उनकी अपनी मर्जी है, वो जो पता नहीं उन्होंने क्या चीजें देखी हैं जो हमने नहीं देखी, जो वो कह रहे हैं कि ये साबित हो गया। ये सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक सहाफी है, इसका नाम है जनाब जोल गुडमैन, इनका नाम है। ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये फोटो खींचते हैं, ये बरतानिया में होते हैं। हालिया दिनों में जो राइट्स हुए ये भी वहां पे मौजूद थे, ये उस मुजाहरे की कवरेज कर रहे थे, ये लोगों के फोटो खींच रहे थे। इनसे बरतानिया की पुलिस ने कहा कि अपनी सारे फोटो हमें दे दो, हमने लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो राइट्स में। इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जी पुलिस बड़ा सख्त काम करती है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी करें, आप अपने कैमरे लेके आए, लोगों को पकड़े। ये सहाफियों का काम नहीं है कि वो जाके लोगों को मुखबरी करेंगे, लोगों को बताएंगे। उसमें जो बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। उसमें उन्होंने कहा कि आज मैंने यहाँ पे आके फोटो खींचे और मैं फोटो खींच के जाके पुलिस को दे दूं तो सबको पता चलेगा। कल कोई भी हमारा सहाफी किसी भी जगह पे जाएगा, कवरेज करने जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, लोग उसको पकड़ के मारेंगे कि भाई तुम तो मुखबर हो, तुम तो यहाँ पुलिस के लिए आए हुए हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए आए हुए हो। तो उन्होंने कहा कि ये फुटेज किसी को देना या कैमरे से तस्वीरें खींच के पुलिस को देना, ये मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ पे सहाफत करने आया हूं और मैं अपना काम किया है। अब अखबारात में वो खबरें छपेंगी, हम अपने अकाउंट से शेयर करेंगे। अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप जरूर पकड़ें, लेकिन पुलिस में जाके जनाब दरखास्त देना कि ये बंदा मुलविस था, ये सहाफियों का काम नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में तो कुछ सहाफियों का दिल होता है कि वो खुद ही मुकदमे करवा दें हर किसी के ऊपर, और कभी जी मेरे खिलाफ ये बात होगी तो मैं वो कर दूंगा तो ये हो जाएगा। पर एनीवे ये एक बड़ी केस स्टडी है, और ये अगर आप बरतानिया में सहाफत की तालीम हासिल करें तो वहां पे भी ये आपको पढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ सिनारियोज दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप जब लोगों से मिलते हैं, आपने उनका ट्रस्ट वो आपके ऊपर करते हैं, आपकी सोर्सेज का ट्रस्ट होता है, उसको आप कभी ब्रीच नहीं कर सकते, आपको ब्रीच नहीं करना चाहिए। किस मौके के ऊपर आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या एथिकल इश्यूज हैं। इसी बहुत सारे लोग थे जो नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जब ट्रबल्स हो रही थी तो सहाफियों के साथ वो राब्ते में होते थे, तो बड़ी उसमें बहुत सारी केस स्टडीज है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज इतने सतही लेवल की होती है कि इस तरह की चीजों को हम डिस्कस कर ही नहीं सकते कि जनाब कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बरतानिया से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने एक कमेटी के दौरान, जहां पे कमेटी का इजलास चल रहा था, वहां पे बाहर से भी लोग आए हुए थे, बाहर से जो अफसरान वगैरह होते हैं या बाहर के लोग होते हैं मुख्तलिफ महकमों के या इदारों के, उनको भी बुलाया जाता है, वो कमेटी में आके अपनी ब्रीफिंग वगैरह देते हैं। तो वहां पे के इलेक्ट्रिक से भी लोग आए हुए थे। वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके कंसल्टेंट कौन है, उसमें कौन काम करता है, मुल्की है गैर मुल्की है मुझे नहीं पता। तो वहां पे इकबाल अफरीदी जो है जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक की कोई खातून मुलाजिम आई हुई थी उस पर एतराज कर दिया कि जनाब इसने ये पैंट शर्ट क्यों पहनी हुई है। अब ये इनका काम नहीं है, अब ये इनका जो काम है इन्होंने वो करना था, पर इन्होंने उसके ऊपर एतराज कर दिया। उस पर काफी वहां पे शोर शराबा भी हुआ, फिर मीडिया भी उसको काफी देर कवरेज करता रहा और इसके ऊपर काफी तनकीद हो रही है। और ये कह रहे थे, फिर एक टीवी चैनल पे आके कह रहे थे कि जी मेरे पास वीडियो भी है उसने जिस किस्म के कपड़े पहने हुए थे। तो भाई आप उसको देख रहे क्यों थे? उस जगह तो बहुत सारे और भी लोग थे। तो ये जो है मेंटालिटी कि जी हमने अपनी चीज करना है कि बस जो हम चाहते हैं वो हो,
اور خود ہم نے اپنی آنکھیں نیچے نہیں کرنی. ہو سکتا ہے کہ میں یا آپ ان کے خیالات سے اگری کرتے ہوں کہ جی یہ اس شخص کو یہ کپڑے نہیں پہننے چاہیے, لیکن یہ ہم نے انفورس نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دوسروں کو کہ بھائی آپ نے ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی برطانیہ میں رہتا ہو, کوئی امریکہ میں رہتا ہو, کل ہم برطانیہ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ یا امریکہ میں جائیں, وہ کہیں کہ جی آپ وہی کپڑے پہن لیں جو ہم پہنتے ہیں, آپ نے جو ہم چاہتے ہیں آپ وہ کریں. ایسے تو نہیں ہو سکتا, ایسے تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور خصوصاً خواتین کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ایسے کہا جاتا ہے کہ جیسے اس ملک میں جو مرد ہیں سارے وہ مطلب کہ بالکل پائس ہیں, وہ اللہ لوگ ہیں سارے, وہ بڑے نیک ہیں, اور مسئلہ ہی سے خواتین ہیں. اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ مرد ہیں. اگر اسلام میں خواتین کو کوئی حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں. 14 اگست کے اوپر میں وہ ویڈیوز نہیں شیئر کرنا چاہتا. 14 اگست کے اوپر جدھر مختلف جو سپاٹس ہیں, چاہے وہ مینار پاکستان ہو جائے, چاہے وہ ادھر اسلام آباد میں ہو جائے, جہاں پہ بھی خواتین گئی ہوئی تھیں وہاں پہ لوگوں نے باقاعدہ ان کو نوچا ہے. اور کچھ نے تو اوپر ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی تھی نماز والی جو نوچ رہے تھے. باقاعدہ وہ ویڈیوز ہیں, اس میں سارے مرد تھے, اور اس میں ایسی خواتین تھی کہ جنہوں نے چادریں کی ہوئی تھیں, کوئی ایسی تھی جنہوں نے پتلون پہنی ہوئی تھی. کسی کو انہوں نے تفریق نہیں کی. تو مردوں کا اپنا جو کنڈکٹ ہے, اپنی جو منافقت ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں, اور فوراً ساری چیز جا کے جناب وہ خواتین کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ رویہ ہے. اب کوئی بھی ایسا فیملی مقام نہیں رہ گیا, سی ویو ہو جائے کراچی میں یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ جا سکے. جوک در جوک جو وہ لڑکوں کے آئے ہوتے ہیں اور وہ فیملیز کو چھیڑتے ہیں. کیا گھر میں ہماری اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا یہ تربیت ہے ہماری؟ کیا یہ ہے وہ عظیم قوم جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں؟ اور یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے وہ دشمنوں کی سازش ہو گئی, پروپیگنڈا ہو گیا, یہ ہو گیا. نہیں, جب تک ہم پرابلم کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ایشو ہے کہ لڑکیوں کو چھیڑنا, لڑکیوں کو دیکھنا, کوئی بس سٹاپ پہ کھڑی ہے, کسی جگہ پہ کھڑی ہے, انتہائی گھٹیا ہمارے رویے ہیں خصوصاً پاکستان کے مردوں کے. آئی ایم سوری ٹو سے, اگر آپ کو برا لگتا ہے تو لگے, لیکن حقیقت یہی ہے. اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو اس وقت میرے پاس ہیں تو آپ کو مجھ سے بھی زیادہ غصہ آئے گا کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں. کیا گھر میں ان کی ماں بہن نہیں ہے؟ چیخیں مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. پر اینی وے, اچھا جی, خیبر پختونخوا کی جو سٹوری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہاں کے ایک منسٹر ہیں شکیل احمد خان صاحب, وہ مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے کرپشن کا الزام لگایا ہے اور اپنی حکومت پہ لگایا ہے, علی امین صاحب کی حکومت پہ لگایا ہے, ادھر جو اپنے ان کے لوگ ہیں ان کے اوپر لگایا ہے. یہ سامنے وہ خط دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ کافی لمبا انہوں نے تفصیلاً ایک خط بھی لکھا ہے. ویسے جو شکیل خان صاحب ہیں, ان کے حوالے سے عاطف خان جو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے رکن ہیں, عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شکیل خان 10 سال کابینہ میں ساتھ رہے, آج تک ان سے زیادہ ایماندار وزیر نہیں دیکھا. جیل میں عمران خان کے پوچھنے پر انہوں نے خیبر پختونخوا کابینہ میں کرپشن کی نشاندہی کی تھی. شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی جس کے 2 کرداروں کو وقت آنے پہ بے نقاب کروں گا. اب یہ عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی تھی شکیل خان کی. شکیل خان نے بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں پیسہ چل رہا ہے, جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ریلیز ہو رہے ہیں اس میں سے پیسہ لیا جا رہا ہے, رشوتیں لی جا رہی ہیں. ان کا جو محکمہ تھا اور وہ بڑا امپورٹنٹ محکمہ تھا اور اس میں بڑا پیسہ تھا, وہاں پہ سیکٹری کو تبدیل کر دیا گیا. ایک ایسے افسر کو سیکٹری لگایا گیا جو شکیل احمد خان صاحب کے مطابق جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں تھی. کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا مل کے کام کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے کے لیے اسے کہا کہ جناب کیا ہے, تو وہ کیش 5 کروڑ روپیہ لے کے آ گیا. اس نے کہا جی آپ کو ہم پتہ نہیں کون سی فارچونر گاڑی بھی دیں گے, اور یہ بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے ہیں. اور شکیل خان کے حوالے سے یہ جو شکیل احمد خان صاحب ہیں, یہ عاطف خان کی ٹویٹ تو آپ نے دیکھ لی. ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے, انہوں نے باقاعدہ قسم کھا کے, یہ میں آپ سے مبالغہ نہیں کر رہا, قسم کھا کے مجھے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ ایماندار وزیر اپنی حکومت میں نہیں دیکھا. یہ جو بندہ ہے ہر کوئی جانتا ہے. اس نے کہا کہ یہ تو اپنے مالی اور سم ٹائم چوکیدار کا قرضدار ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ یہ ان کو پیسے دے سکے. اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے, ایون کہ شاید گاڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے. یہ اتنی اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے. اس کو جان کے پھنسایا گیا کیونکہ اس نے نشاندہی کی تھی کہ وہاں پہ پیسہ چل رہا ہے, وہاں پہ پیسے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو بھی حکومت کے ترقیاتی کام ہیں ان میں پیسہ لوٹا جا رہا ہے. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑے سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. دوسری طرف علی امین صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور جو لوگ پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ علی امین صاحب جو ہے وہ ان کا رویہ
मुनासिब नहीं है। एक क्लिप तो हमने देखा था कि जहां पे वो अलीमा खान साहबा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और काफी तुर्श जुबान में उन्होंने उनसे गुफ्तगू की थी। अब दीगर लोग भी ये कह रहे हैं कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, उन्होंने अपनी जमात के ऊपर चढ़ाई की हुई है। कोई भी उनसे बात करे, खातून पीटीआई की बड़ी सीनियर रहनुमा ने मुझे बताया कि अली अमीन ने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसे बात करेगा। ख्वातीन के हवाले से वो जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये कोई और नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं। जी हाँ जी, अपने लोग ये बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक तरफ जहां अपनी जमात के लोगों के साथ ये रवैया, अब ये खबर भी आ रही है, ये ABN न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि उनका महाद अजहर से भी कोई झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी हुई, दीगर लोगों से भी तल्ख कलामी होती रहती है। तो जहां पे अपनी जमात के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की हुई है, दूसरी साइड पे वो बड़े गुड बॉय हैं, वहां पे वो बिल्कुल जो है ना कोई ऐसी बात नहीं करते। तो ये बहुत सारे लोग, पहले होता है ना कोई एक बंदा बताए, दो बंदा बताए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मल्टीपल सोर्सेज जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब से है, मुख्तलिफ जगहों से है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब उनका रवैया मुनासिब नहीं है, वो गलत तरीके से बात करते हैं। पर एनीवे ये एक साइड का मौकिफ है। हो सकता है कि अली अमीन साहब जो है वो इससे डिसएग्री करें और वो कहें कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हर किसी से मिलते रहते हैं, एक्सेसिबल हैं और लोगों को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सामने आप देख सकते हैं, मैं एक टिकटॉक पे देख रहा था, वो एक टिकटॉकर है, वो जिसने बड़ी बड़ी चेनें पहनी होती हैं, जिसको पिछले साल गालबन या पिछले से पिछले साल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, फ्रॉड के बहुत सारे उसके ऊपर मुकदमे हैं। तो वो भी अली अमीन गंडापुर साहब से जाके मिल रहा था और पूरा फुल जनाब वो शशके वगैरह पूरी जनाब वो टिकटॉक के ऊपर चीजें शेयर हुई हैं। तो वो तो सबसे मिलते हैं। तो आई डोंट नो, पर जमात के अंदर से बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, आज नवाज शरीफ साहब ने भी जनाब मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा कि ये IMF के पास जो वापसी हुई है, उनके पास जो हमें जो जाना पड़ा है, मुल्क में जो महंगाई है, उसकी जिम्मेदार इमरान खान साहब की हुकूमत है। मेरे दौर में तो डॉलर जो है वो इतना था। उन्होंने दोबारा आज कहा कि मुझे क्यों निकाला, फिर उन्होंने आज वहीं से गुफ्तगू शुरू की कि मुझे क्यों निकाला। वो अपना नोहा पड़ा और बताया कि मेरे दौर में तो ये था। तो मेरे ख्याल में अगर अभी आज आ जाते सोहरवर्दी साहब तो वो बताते 50s में तो मेरे दौर में तो डॉलर जो है वो 2 रुपए का था। तो वो हम जिस तरह पुराने किस्से लोग सुना रहे होते हैं ना, तो उस किस्म के भाई वो तो बात नहीं है। अगर आपके दौर में 60 रुपए था तो उससे पहले तो 20 रुपए भी था। बरतानवी पाउंड जो है हमने अपनी जिंदगी में देखा हुआ है कोई 30 रुपए का होता था, आपके दौर में वो 200 रुपए का हो गया था, अब वो जो है 350 रुपए का हो गया। तो ये तो चीजें ऊपर नीचे आती रहती हैं। पर एनीवे जो है उन्होंने बहुत सारी बातें की और कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुझे दोबारा निकाला गया। और वही वो जो उनकी कुछ डायलॉग्स हैं उनको उन्होंने दोबारा दोहराया, वही दोबारा बात की कि एक तरफ जो है वो अपनी उन्होंने जिससे कहते हैं ना कि अपनी मजलूमियत का किस्सा सुनाया, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी हम आवाम को रिलीफ देंगे, 500 जो यूनिट तक जो बिजली है 14 रुपए सस्ती होगी। गर्मियां तो पूरी गुजर गई हैं, अब तो सितंबर का महीना आ रहा है, तो उसमें देखते हैं कितना रिलीफ मिलता है। वैसे ये रिलीफ उन्होंने किस आईनी हैसियत में किया ये भी मुझे नहीं पता कि इस वक्त उनके पास कौन सा आईनी होता है। क्या एक MNA जो है इतना बड़ा पैकेज अनाउंस कर सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं लोग। पर देखते हैं कि आवाम को ये रिलीफ कब मिलता है। हमारी तो ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी जो है आवाम को ये रिलीफ मिले। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।